आज दिनांक 22 दिसंबर को समाजसेवी डॉक्टर कपिल देव रावत की पुस्तक संघर्ष की बात चिट्ठी पत्री के साथ का विधिवत लोकार्पण समारोह बड़कोट इंटर कॉलेज में आयोजित किया गया। इस पुस्तक में डॉक्टर कपिल देव रावत के जीवन के संघर्षों और समाज हित में किए गए उल्लेखनीय कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया गया है। डॉक्टर कपिल देव रावत ने समाज सेवा के क्षेत्र में अपने अमूल्य योगदान से समाज में नई ऊर्जा और प्रेरणा का संचार किया है। वे लंबे समय से समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित हैं। इस पुस्तक में उनके द्वारा किए गए प्रयासों और समाज में उनके योगदान को विस्तारपूर्वक वर्णित किया गया है। समारोह में अनेक प्रतिष्ठित व्यक्ति, जनप्रतिनिधि और समाजसेवी उपस्थित रहे। उन्होंने डॉक्टर कपिल देव रावत के कार्यों की प्रशंसा करते हुए पुस्तक को समाज के लिए प्रेरणादायक बताया। इस अवसर पर डॉक्टर कपिल देव रावत ने कहा, यह पुस्तक मेरे जीवन के अनुभवों और समाज के प्रति मेरी जिम्मेदारियों का प्रतिबिंब है। मुझे उम्मीद है कि यह पुस्तक लोगों को समाज सेवा के लिए प्रेरित करेगी। देखो, सबसे पहले मैं आप सब लोगों का अपने हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, जितने आज यहाँ पे अतिथि आए हैं और मेरे जितने भी देवतुल्य जितने भी मेरे बुजुर्ग युवा शक्ति मातृशक्ति यहाँ पे आए हैं, सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आज जो मेरी ये दूसरी पुस्तक, जो मेरी पहली पुस्तक थी वो थी संघर्ष की राह पर डॉक्टर कपिल, और ये जो दूसरी पुस्तक आज निकली है, जो सामाजिक कार्यों से जो पूरी पुस्तक भरी हुई है, तो ये है संघर्ष की बात और चिट्ठी पत्री के साथ। क्योंकि समाज में आज आप देख रहे हो कि हर आदमी, चाहे वो राजनीति के फील्ड में हो चाहे सामाजिक के फील्ड में हो, तो मतलब हर चीज़ को पाने का तरीका आजकल लोगों ने अलग कर दिया है कि या तो वो एनएच को जाम करेंगे या सरकारी संपत्ति को नुकसान करेंगे या कहीं पर प्रेशर बनाएंगे। लेकिन मैंने इस पुस्तक के माध्यम से एक संदेश दिया है कि हम कोई भी अगर कार्य करें तो हम पढ़े लिखे तभी माने जाएंगे अगर हम उस कार्य को एक अपने पत्र के माध्यम से करें। और पत्र में इतनी ताकत होती है कि इस पत्र अगर मेरे पास नहीं होते तो आज इतनी बड़ी पुस्तक आप लोगों के सामने नहीं होती। तो मतलब ये है कि आने वाले समय में भी हम अगर इसी प्रकार से जो पत्र हम लगातार सरकार तक यहाँ के जो जन समस्या है उसको पहुंचा रहे हैं, तो ये सब आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का आशीर्वाद है। और जिस प्रकार से निरंतर मुझे यमुना घाटी के सभी लोगों का, देवतुल्य लोगों का जो आशीर्वाद मिल रहा है, यही मुझे सामाजिक कार्य करने की ऊर्जा और प्रेरणा देती है। संघर्ष की बात चिट्ठी पत्री के साथ किताब का आज लोकार्पण हुआ है। मैं डॉक्टर कपिल रावत को, जिन्होंने लंबे संघर्ष के बाद ये दस्तावेज तैयार किया है, मैं उनको शुभकामनाएं देती हूँ। और प्रेम पंचोली जी को भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने वास्तव में, जैसे विधायक जी ने कहा कि हम काम तो बहुत करते हैं लेकिन उन कामों का संकलन नहीं हो पाता है, भूल जाते हैं। और व्यवस्थित रूप से जो पंचोली जी ने आदरणीय डॉक्टर कपिल देव जी के कार्यों का संकलन किया है, उसके लिए मैं कपिल देव जी को भी शुभकामनाएं देती हूँ और प्रेम पंचोली जी को धन्यवाद देती हूँ। और ये हिंदी साहित्य की एक विधा है, संस्मरण। ये संस्मरण विधा के अंतर्गत आता है। ये चर्चा, परिचर्चा, संस्मरण, ये बहुत पुराने समय से हिंदी साहित्य की मूर्धन्य विद्वान भी इस विधा का प्रयोग करते थे। और आज पुनः इसको चिट्ठी पत्री के साथ संघर्ष की बात कपिल देव जी ने जो इस पुस्तक का आज विमोचन हुआ, उद्घाटन हुआ है, लोगों के हाथों में ये पुस्तिका गई है। निश्चित रूप से इसको पढ़ कर के अन्य नौजवानों को भी और समाज के अन्य लोगों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी कि हम सबको अपने समाज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। उनके द्वारा जो पत्राचार विभिन्न समस्याओं को लेकर के और जो मुद्दे उठाए गए हैं, उसके संबंध में उन्होंने एक पुस्तिका एडिट करवाई है। हमारे प्रेम पंचोली जी जो पत्रकार हैं, उनके द्वारा वो एडिटिंग हुई है, उसकी लेखन हुआ है। बहुत अच्छा वो यादगार है। और मैं समझता हूँ कि इस तरह के कार्यों की ज़रूर जो है एक यादगार पुस्तिका, जिस तरह से ये लोकार्पित की गई है, ऐसे ही जो है पुस्तिकाओं के माध्यम से, ताकि आम जन तक जो है जानकारी समस्याओं की और उनके निराकरण किस तरह से किए जाते हैं, किस तरह से समस्याएं उठाई जाती हैं, इसकी जानकारी जो है आम जनमानस तक पहुँचे। तो मैं डॉक्टर कपिल देव को आप सबके माध्यम से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ इस प्रयास के लिए। और
बधाई देना चाहता हूँ इस लोकार्पण समारोह के लिए। पुस्तक का जो शुभारंभ हुआ है डॉक्टर कपिल देव रावत के द्वारा, ये एक काफ़ी लोगों के लिए प्रेरणा है कि संघर्ष की जो बात है, जो हमारे दिल में कई संघर्ष उठते हैं, आपके भी उठते हैं, मेरे भी उठते हैं, लेकिन उसको किताब में पिरोना और चिट्ठी पत्री के द्वारा जो है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति तक पहुंचाना, एक बहुत बड़ी बात है। और इससे हमारे बच्चों को प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि भूख हड़ताल में बैठते हैं, 4 दिन बाद खड़े उठ जाते हैं, काम कुछ नहीं होता। चिट्ठी अगर पहुंची है तो डायरेक्ट प्रधानमंत्री को पहुंच जाती, मुख्यमंत्री को पहुंच जाती है और काम भी होते हैं। तो इस चीज़ के लिए मैं डॉक्टर कपिल देव रावत को हार्दिक दिल से बधाई और शुभकामनाएं देती हूं कि आप जो है आगे बढ़े, और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। 2500 चिट्ठियां कपिल देव ने लिखी है, और 2500 चिट्ठियों में एक भी चिट्ठी उसने अपने परिवार, अपने घर के लिए नहीं लिखी, समाज के लिए लिखी है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर बड़कोट में गैस एजेंसी बंद हो रही थी, उन्होंने इतनी चिट्ठियाँ दौड़ाई और गैस एजेंसी को बंद होने से बचाया। ऐसे तमाम 2500 चिट्ठियाँ हैं, जिसमें से 80% चिट्ठियों पे सरकार ने अमल किया है। तो ये एक यूनिक काम है, और चिट्ठियाँ आज नहीं लिखी जा रही, चिट्ठियाँ पहले से लिखी जा रही। यही घाटी है जहाँ से चिट्ठियाँ लिखी जाती। जोत सिंह रवाडा जैसे व्यक्ति इसी घाटी में पैदा हुए हैं। तो मुझे लगा, तब तो हम पैदा नहीं हुए थे, लेकिन मुझे लगा कि अगर हम पत्रकारिता के एक भी अच्छा काम कर सकते हैं तो हमें ऐसे काम, जो नेक काम है, जो समाज को दिशा देते हैं, उसके लिए हमने लिखा है। और आने वाली पीढ़ी के लिए एक दिशा निर्देश का काम है कि चिट्ठी लिखें, क्योंकि शासन स्तर पे तभी काम होता है, ओरल इम्प्लीमेंट वहाँ पे नहीं होता है। शासन स्तर पे लिखित में ही काम होता है।